Everyone, welcome back to your favorite spoken English channel, Vision Spoken English. In this particular video, I'll help you to understand the whole syllabus of phrasal verbs. फ्रेजल वर्ब होता क्या है आप जानते हो. फ्रेजल वर्ब आपके टीचर के जैसा होता है. जो जितना सिंपल दिखता है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. जैसे कई सारे टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं, एट स्टार्टिंग इट फील्स लाइक ये तो बहुत अच्छे लग रहा है भाई, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला ही है, लेकिन दे शो देयर रियल फेसेस देन वी गेट अफ्रेड. फ्रेजल वर्ब बिल्कुल वैसा होता है, दिखता कुछ और है बट लिटरली होता कुछ और है. ओके, जैसे फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन प्रीपोजिशन एंड वन वर्ब. ये सब क्या होता है, बहुत इजी सी चीज है, चलो समझते हैं. फ्रेजल वर्ब जो कि फ्रेज है, फ्रेजल क्या है, फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है, जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हो ना तो उसे फ्रेज बोलते हैं. बस यही याद रखना है, उसमें कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, मतलब वर्ब तो आएगा ही आएगा. अब समझते हैं बच्चों. तो फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है और एक प्रीपोजिशन होता है. जब ये दोनों एक साथ आते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ईच अदर को, तो फ्रेजल वर्ब का क्रिएशन होता है. अब फ्रेजल वर्ब हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं करते. हम प्रो हो चुके हैं कन्वर्सेशन में. अब हमारी जो जनरेशन है अब नॉर्मल कम्युनिकेशन पे नहीं चल रही, और नॉर्मल जो डिसेंट टाइप का कन्वर्सेशन है हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते. वो तब प्रेफर करते हैं जब हम कहीं एकेडमिक पर्पस से हो, जॉब रिलेटेड रीजन हो, तब हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं. जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो कन्वर्सेशन है ये थोड़ा सा बोल सकते हैं डिसेंट टाइप का है, और ये इसे फॉर्मल कन्वर्सेशन बोल सकते हैं. बट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन वो कन्वर्सेशन जब आप फ्रेंड से बातें करते हो, भाई से बात करते हो, अपने सिबलिंग से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, मतलब अपने सर्कल में बात करते हो, तो आपका जो कन्वर्सेशन होता है वो रियल कन्वर्सेशन से बहुत अलग होता है. अब इसके बारे में आप समझते हैं. प्रीपोजिशन और वर्ब दोनों एक साथ आए तो क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब. बहुत स्मार्ट हो गए हो. तो अब स्टार्ट करते हैं. पहला फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट. आस्क आउट अजीब सा लग रहा है ना, पहले पूछा फिर भगा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है. आस्क आउट मींस टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, ब्रीडन आस्क्ड जूडी आउट टू डिनर एंड अ मूवी. भाई साहब आज कर रहे हैं डिनर के लिए, तो टू गेट द इंफॉर्मेशन, क्या अभी फ्री हो, अभी हम लोग डिनर के लिए जाते हैं. तो इसने आस्क आउट किया मींस नॉलेज गेन किया कि क्या अभी फ्री हो, चल सकते हैं. ओके, सो और सारे फ्रेजल वर्ब्स, जो सबसे इजी वाले फ्रेजल वर्ब जो हमने डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, उसके एग्जांपल्स देता हूं, उससे आप अच्छे से समझोगे. जैसे टू लुक आफ्टर. लुक आफ्टर देखने में कैसा, सुनने में कैसा लग रहा है, लुक देखा, उसके बाद देखना, उसके बाद देखना, लुक आफ्टर. बट दिस इज नॉट व्हाट इट रियली यूजेस एज. इसका रियल यूज होता है ध्यान रखना, टू टेक केयर. लुक आफ्टर मींस टू टेक केयर. इसी तरह से होता है वॉच आउट. वॉच आउट आपने सुना होगा, अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो देन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड. इसमें होता है वॉच आउट, मतलब वॉच आउट, बाहर देखो नहीं. वॉच आउट मींस होता है बचो, सेव योरसेल्फ, यू आर इन डेंजर. इसी तरह से और भी फ्रेजल वर्ब्स हैं. लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर मतलब लुकिंग फॉर, उसके लिए देख रहा हूं, नहीं. लुकिंग फॉर मींस होता है टू सर्च. और भी फ्रेजल वर्ब्स हैं जैसे टू गो थ्रू. टू गो थ्रू. गो थ्रू आपने सुना है, गो थ्रू. ऐसा सुनने में लग रहा है कि किसी के बीच से ये जा रहा है. I'm going through the hole. No, ऐसा कुछ नहीं होता. Go through means होता है to read, to examine something, to read something carefully. Examine करना, ध्यान से पढ़ना, उसे बोलते हैं go through. इसी तरह से और भी phrasal verbs है ask around. Ask around means when you ask many people the same question, it means you are asking around. Okay? So if you ask for any address and no one is letting you know, तो आप और लोगों से पूछोगे, इसका मतलब है आप ask around कर रहे हो. ऐसे ही next phrasal verb है add up to something. Add up to something means to make the equation. Add करना, equate करना. और next जैसे example में your purchases add up to 205 and $3 मेरी एक महीने की सैलरी है ये. Anyways, तो add up means to calculate, to get the overall value of something. Next one is back something up. Backup. Backup means reverse होता है. To back something up मतलब आपने सुना होगा कि तुम ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अगर ये फेल कर गया कोई बैकअप प्लान है. बैकअप मींस टू रिवर्स. इफ समथिंग फेल्स देन यू टेक रिवर्स एंड अगेन डू एनी टाइप ऑफ एक्शन. एग्जांपल आप देख सकते हो, you'll have to back up your car so that I can get out. तो यहां पे बैकअप मतलब वो नहीं हो रहा कि आपको किसी स्ट्रैटेजी को बैकअप करना है, यहां पे कार को रिवर्स करने की बात हो रही है.
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप. ब्लो अप मीन्स टू एक्सप्लोड, टू हैव अ बिग अमाउंट ऑफ फायर एट द सेम प्लेस. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, द रेसिंग कार ब्लू अप आफ्टर इट क्रैश्ड इनटू द फेंस. तो ब्लो अप मीन्स टू हैव अ सडन फायर, एक्सप्लोड. Next one is blow up. Blow up means to add air. Blow up. Blow up means to add air. Example, you have to blow 50 balloons up for the party. मतलब 50 balloons में आपको air fill करने हैं. Next example is breakdown. Breakdown means to stop working. I was driving to Mumbai and suddenly my car broke down. Broke down. ये हो चुका था, अभी नहीं हो रहा, हो चुका था. आप ये भी बोल सकते हो, my car is breaking down continuously. I'm feeling from morning it is happening. बार बार कार में खराब हो रहा है. Then it is breaking down. और अगर ये often होता है, मतलब रैंडमली कुछ दिनों को छोड़ के होता है, तो यू कैन से इट ब्रेक्स डाउन. ओके, ब्रेक डाउन मतलब गेट अपसेट भी होता है. Oh, you look break down. What's wrong with you? Have you got breakup or something? तो इस तरह से आप ब्रेकअप का ब्रेक डाउन भी आप पूछ सकते हो. एक तरह से ब्रेकअप भी होता है. ब्रेकअप मीन्स नॉट टू गेट डाउन, नॉट टू फील वरीड और सैड. ब्रेकअप मीन्स टू गेट कैंसलेशन ऑफ अ रिलेशनशिप. वैसे ये डिसेंट इंग्लिश में बहुत अच्छा लग रहा है ना लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में इसे ब्रेकअप बोलते हैं. टू स्टॉप कंटिन्यूटी ऑफ अ रिलेशन. Next one is break in. Breaking means होता है to enter to any place without having permission. Like break in. Break in means घुस जाना without any permission. Forcefully, and when someone enters to a building, to any place without any entrance permission, that is called break in. Somebody broke in last night and stole my stereo. Who cares? Next one is break into something. Break into something means to enter forcefully. Look, your football broke into my car. My car's mirror has been smashed. तो जो फुटबॉल है वो फोर्सफुली एंटर हुआ था. कार के जो शीशे में उसका जो शीशा स्मैश हुआ उसमें फोर्सफुली उसने एंटर किया था. तो इसे बोलते हैं ब्रेक इनटू. मतलब इनटू कब होता है? इनटू तब यूज होता है जब कोई भी काम अब जो है ना एक्शन में हो. इनटू जैसे I am going into the room. I am going inside the room. आप ऐसा नहीं बोल सकते I am going in the room. ये बिल्कुल गलत होगा. I am in the room, ये सही है क्योंकि मैं रूम में हूं. अभी एक्शन कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं पहले से बैठा हुआ हूं रूम में. लेकिन जब आप रूम में एंटर कर रहे हो तो वहां पे इनटू यूज होता है. कोई भी एक्शन अगर चल रहा हो इन वाले में, जैसे अंदर जा रहा हो तो वहां पे इनटू लगता है. और आप पहले से ही अंदर है तो उसमें हम इन लगाते हैं. याद रखना इसे. नेक्स्ट ब्रेक इन. ये ब्रेक इन मीन्स होता है किसी ऐसे चीज को बार बार पहनना सो दैट ये नया ना लगे. जैसे यू हैव परचेज्ड अ न्यू पेयर ऑफ शूज. अब नाउ यू वांट इट टू मेक नॉर्मल, अदरवाइज ये बहुत ही ये स्टाइलिश लगेगा. बहुत ज्यादा वाइट होता है ना तो बहुत ऑड सा लगता है लोगों के सामने जाने में. उसे थोड़ा सा अगर नॉर्मल कर दिया जाए तो भी ऊपर में अच्छा लगता है. बट व्हेन यू परचेज समथिंग लिटरली एट दिस टाइम एंड सडनली यू वॉर इट, तो ये बहुत ऑड सा लगता है. जो न्यू परचेज क्लॉथ होता है उसमें आयरनिंग कितनी परफेक्ट होती है, उनमें एक एक चीज बहुत परफेक्ट होती है. तो ये बड़ा ऑड लगता है हमारी नॉर्मल लाइफ में. तो यू ब्रेक समथिंग इन मतलब उसे अपने टाइप से ढालते हो, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग उसे यूज करते हो. तो आप एग्जांपल में देख सकते हो, आई नीड टू ब्रेक दिस शूज इन बिफोर वी रन नेक्स्ट वीक. मतलब जो शूज मैंने परचेज किया ना, इसे मुझे अभी ब्रेक इन करना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग ढालना है, मुझे इसे नॉर्मल बनाना है. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अट्रैक्टिव नहीं लगना चाहिए, वरना नॉर्मल लाइफ में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग. मतलब इंटरप्ट भी होता है. व्हेन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद समवन, suddenly some comes and interrupts you while having conversation, that is known as breaking. So you may say, if someone breaks into your conversation, you may also say, why are you poking your nose in our conversation when we are conversating? Why are you poking your nose? ये एक idiom है, इसे आप यूज कर सकते हो. अगर कोई बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है while you are speaking with someone, then you may use this idiom. फिलहाल break in मतलब इंटरप्ट करना भी होता है, to stop someone from doing anything, mainly while doing conversation. मतलब बात करते टाइम रोकने को हम बोलते हैं break in. बट ये और भी चीजों के साथ यूज हो सकता है. और अभी पहले ही बताया था ना ब्रेक अप मींस टू एंड अ रिलेशन दैट यू आर हैविंग विद समवन. सो बेसिकली ये वर्ड तो आजकल बिल्कुल नॉर्मल है. इंस्टाग्राम तो हैशटैग ब्रेकअप अब नॉर्मल हो चुका है. नेक्स्ट वन ब्रेकअप मतलब ये भी होता है कि बहुत कस के अगर आप लाफने मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश का भूत भी ना,
तो जब आप बहुत कस के हंसने लगते हो तो उसे भी आप बोल सकते हो ब्रेक अप। जब आप हिलारियसली हंसने लगते हो तो उसे भी हम बोलते हैं ब्रेक अप। यू ब्रोक आउट लाफिंग। यू ऑल्सो से whenever you tell me any joke, I just break out laughing. Next one is break out. Break out means to escape, to run away without letting anyone know. जब भी when you stay with your friends and your friend thinks that something wrong has to be done, वो कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ खतरनाक प्लान बनाते हैं, then you always break out ना, because you don't want to get involved in those business, right? You want yourself to be saved. तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? break out, खुद को बचाते हो, आप वहां से भाग जाते हो, to escape, to run away without letting them know. Next है ब्रेक आउट इन, और इसके बाद एक चीज का नाम रहेगा। वैसे ये मोस्टली स्किन का नाम रहेगा यहाँ पे। तो ब्रेक आउट इन मतलब होता है कि बॉडी के स्किन कलर को, कंडीशन को चेंज करना। कोई रैशेस हो गए या फिर कुछ भी हो गया है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, आई ब्रोक आउट इन अ रैश आफ्टर आवर कैंपिंग ट्रिप। हु केयर्स? ओके, तो भाई साहब ने डर्मीकूल नहीं लगाया था, सो हिज स्किन ब्रोक आउट इनटू रैशेस। हु केयर्स? नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रिंग समवन डाउन। सुनने में कितना इजी लग रहा है ना, ब्रिंग समवन डाउन, किसी को नीचे ले आना, बट ये एक्चुअली इसका मीनिंग होता नहीं है। ब्रिंग समवन डाउन मींस टू मेक समवन फील अनहैप्पी, टू मेक समवन फील सैड, टू मेक समवन फील ड्रॉन, डिजी, नेगेटिव। कितने वर्ड्स बोलो, समझ गए होगा ना। तो मेकिंग समवन फील अनहैप्पी, जैसे आप फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हो, सडनली एक जो फ्रेंड है वो अपना ही कहानी लेके स्टार्ट हो जाता है, पता है छोड़ गई वो मुझे। तो what he is doing exactly, he is letting you all bring down. When you all are happy, you have no reason to be sad, but he is telling his sad and scrap stories to making you feel bad, feel pity, feel bad, feel negative. So he is bringing you down. Bring down means to make someone feel sad. Next one is bring up. Bring down means sad, तो bring up means खुश करना। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, मैंने बताया था। I've told you before that phrasal verb is totally opposite from what you think. Phrasal verb जैसा दिखता है वो ऐसा लिटरली नहीं होता। जो आपको एग्जैक्ट लगता हो ना, बिल्कुल नहीं। आपको इसे रटना पड़ेगा, आपको इसे याद करना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी अपने डेली कन्वर्सेशन में, या खुद से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत कम यूज होता होगा। सिंस इन इंडिया ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इसे सिर्फ रटा जाता है सो दैट एग्जाम पास कर दिया जाए। तो ब्रिंग डाउन मींस टू मेक सैड, तो ब्रिंग अप मींस मेक समवन फील हैप्पी। बिल्कुल नहीं, रेज अ चाइल्ड होता है, बच्चे को बड़ा करने को हम बोलते हैं ब्रिंग अप। एग्जांपल आप देख सकते हो, माय ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट मी अप आफ्टर माय पेरेंट्स डाइड। तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ होने के बाद इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं इन्होंने इसे रेज किया, ब्रिंग अप किया। तो ये हो गया ब्रिंग अप। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग समथिंग अप। अब ब्रिंग समथिंग अप मतलब समथिंग की जगह पे आप समथिंग नहीं बोलोगे, किसी चीज का नाम रहेगा वहां पे। जैसे ब्रिंग समथिंग अप मतलब होता है स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। तो ब्रिंग अप मतलब किसी एक टॉपिक को ले आना। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दैट स्टफ अप इफ वी आर नॉट कन्वर्सेटिंग अबाउट दैट? व्हाई यू आर हैविंग अ टॉपिक, वी आर हैविंग कन्वर्सेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक, व्हाई यू आर ब्रिंगिंग दैट टॉपिक अप? ब्रिंग अप मींस टॉपिक को भी लाना होता है। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, माय मदर वॉक्स आउट। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, माई मदर वॉक्स आउट ऑफ द रूम व्हेन माई फादर ब्रिंग्स अप स्पोर्ट्स। एक पर्टिकुलर आदमी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिल्कुल नफरत होती है। जैसे मुझे पर्सनली क्रिकेट से है, वैसे मोस्टली इफ इन जनरल मैं बात करूं तो बॉयज को क्रिकेट बहुत पसंद है, बट व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट क्रिकेट आई जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस, आई जस्ट एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस। तो you might have also some irritation from a particular topic. So तो इसे अगर उस टॉपिक को ब्रिंग अप किया जाता हो तो आप वहां से फेड अप हो जाते हो और वहां से हट जाते हो। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग समथिंग अप मतलब ये भी होता है कि वॉमिट करना। ब्रिंग समथिंग अप मतलब ये भी होता है कि वॉमिट करना। वॉमिट तो अभी पुराना वर्ड आया ही था, इससे बाद में आया है प्यूकिंग। वॉमिट का ही एक नया वर्ड है प्यूकिंग। एट स्टार्टिंग व्हेन आई वाज यूजिंग वॉमिट देन इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू रिमेंबर दिस वर्ड, बट सडनली व्हेन but slowly and gradually when I remembered it, people started talking about puking. Once I was teaching in a school and the person was
One of my students were vomiting. I went there and said, are you vomiting or what? He says, no sir, I'm puking. I said, okay, so you are showing your English up. तो vomit मतलब होता है जो, इसे मैं क्या बता रहा हूं वो तो आप जानते ही हो. तो bring something up मतलब वोमिट करना. समथिंग की जगह पे आप समथिंग नहीं बोलोगे, वो क्या वोमिट कर रहा है वो बोलोगे. अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, हम कैसे ये अब ये कैसे हम रिकॉग्नाइज करने वाले, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वोमिट हो रही है. अगर उसने डिनर किया था तो यू में से ही इज ब्रिंगिंग हिज डिनर अप टू द टॉयलेट, लुक ओवर देयर. तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो भी वो वोमिट कर रहा है, जिस भी खाने को उसने खाया था वो ब्रिंग अप कर सकता है. गॉट इट? ब्रिंग अप. इससे ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो भी वोमिट है वो अप से ही ब्रिंग होगा ना. तो ब्रिंग अप मींस टू वोमिट, टू प्यूक. Call around. Next one is call around. Call around means calling many person. मतलब जब भी आप call around करते हो तो आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कॉल करते हो. एक साथ मतलब ये नहीं कि एक ही बार में कॉल करते हो, बट कंटिन्यूसली आप बहुत सारे लोगों को कॉल करते हो, तो उसे बोलते हैं call around. Next one is call somebody back. Call somebody back मतलब होता है कि रिटर्न कॉल करना. Call back. अब तो ये नॉर्मल हो गया. अब तो ये जियो की असिस्टेंट भी बोलने लगी है कि द पर्सन whom you are trying to reach is currently busy, please try calling, please try calling back. तो है ना, तो call back means to rewind मतलब recall. To call off. Call off मतलब होता है cancel. यही नहीं, call off के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और बहुत सारे मोस्टली phrasal verb के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. अब सभी phrasal verbs को याद करना बिल्कुल इजी नहीं है, और एक ही phrasal verb के बहुत सारे लिटरली बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू एंड अस टू रिमेंबर द होल मीनिंग्स ऑफ phrasal verbs. It's all about the type that you are reading and it's all about the conversation that you are going through. उसमें आप एक पर्टिकुलर टाइप के phrasal verb को आप ऐड कर सकते हो. फिलहाल ये बहुत जरूरी नहीं है कन्वर्सेशन में, बट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट वन, कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल. आप बोल सकते हो द बॉस कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यू डोंट नीड टू गो देयर. होता है ना कि ऑनलाइन कॉल्स कभी भी जूम पे आ जाते हैं कि within 5 minutes you will have to attend a call on Zoom, and suddenly a message arrives, the meeting was called off. Meeting was called off. Meeting was cancelled. नेक्स्ट वन इज कॉल ऑन. कॉल ऑन मतलब होता है टू आस्क अबाउट द आंसर्स या फिर टू आस्क अबाउट द ओपिनियन. आप कॉल ऑन कर सकते हो किसी को. कॉल ऑन तब करते हो जब आपको ओपिनियन चाहिए होता है, आंसर चाहिए होता है. जैसे व्हेन यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग द टॉपिक दैट आई एम टीचिंग, यू विल कॉल ऑन. वेयर विल यू कॉल इन? यू विल कॉल ऑन इन द कमेंट बॉक्स. यू विल आस्क क्वेश्चंस इन दैट. सो यू आर कॉलिंग ऑन. रिमेंबर दीज. नेक्स्ट वन इज कॉल ऑन समबडी मतलब ये भी होता है कि विजिट करना. कॉल ऑन मतलब विजिट करना. वैसे विजिट करने को हम ड्रॉप इन भी बोलते हैं, DROPIN. ड्रॉप इन मतलब विजिट करना फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मतलब वहां ड्रॉप इन करना और फिर वापस चले आना. ड्रॉप इन मतलब कूद मत जाना, मतलब वहां पे जाना है, मिलना है और फिर वापस चले आना है, उसे बोलते हैं हम ड्रॉप इन. ये भी फ्रेजल वर्ब ही होता है. दिखने में क्या लगता है? ड्रॉप इन, अंदर गिर जाना, बट ये लिटरली नहीं होता, वहां पे विजिट करना होता है. नेक्स्ट, कॉल अप मतलब ये भी होता है कि फोन करना. कॉल अप मतलब होता है फोन करना. आई एम कॉलिंग यू अप बट आई डिड नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम यू. सो नेक्स्ट होता है काम डाउन. काम डाउन मींस मेकिंग समवन फील नॉर्मल, रिलैक्स्ड आफ्टर बीइंग एंग्री. ऐसा होता है ना, जो हमारे फ्रेंड्स फाइट कर रहे होते हैं तो हम आराम से देखते हैं फाइट को. जब बहुत एक्सटेंड लेवल पे हो जाता है, जब ऐसा लगता है कि समवन इज गोइंग टू डाई, तो हम वहां जाते हैं और लोगों को काम डाउन करते हैं. बट स्टार्टिंग वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, वी एंजॉय द सिचुएशन, इजंट इट? तो काम डाउन मतलब वहां जाना, उन लोगों को शांत करना, उनके यू नो फीलिंग्स को रिलैक्स करना, उनके इमोशंस पे कंट्रोल पाना, उसे बोलते हैं काम डाउन करना. केयर फॉर मतलब पसंद नहीं करना. वैसे केयर फॉर के आगे आपको नेगेटिव यूज करना होगा, नॉट यूज करना होगा, तभी आप पसंद नहीं करोगे. केयर फॉर मतलब तो पसंद करना हो जाएगा ना फिर. जैसे अगर जैसे हम लोग भी कन्वर्सेशन करते हैं ना, मेरा फेवरेट डायलॉग है आई डोंट केयर. जैसे जब भी लोग बहुत बेकार की चीजें बोल रहे हो तो हम बोलते हैं भाई तुम्हारी कन्वर्सेशन बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रही, तो सडनली आई से आई डोंट केयर. या फिर आप ये भी बोल सकते हो हु केयर्स, किसे मतलब है,
तुम जो बोल रहे हो उससे किसे मतलब है? Who cares about the conversation that you are having right now? Who cares about the topic that you are involving in this? So care for मतलब to care for means to like, or don't care, not care for means to dislike. जैसे I don't care of his, like I don't care of his behavior. It's not good. So you don't care, it means you dislike, you don't like. Okay, next one is catch up. Catch up means, next one is catch up. Catch up सुनने में कैसा लग रहा है? Catch up means वो सॉसी टाइप का कोई फ्लेवर, टोमेटो का कोई फ्लेवर होगा या वैसा कुछ. कैचअप मींस होता है टू गेट एट द सेम पॉइंट वेयर समवन हैज ऑलरेडी गॉन. मतलब किसी को कैचअप करना, मतलब वापस उससे मिल जाना. जैसे जब भी प्लान्स होते हैं ना, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं. व्हेनेवर वी गो टू अ फैमिली ट्रिप, तो हम आसपास के फैमिली भी हमारे फैमिली में से इन्वॉल्व होती हैं और सब मिलके जाते हैं. जैसे इफ यू आर गोइंग समवेयर, तो आसपास की जो फैमिली होती है, शर्मा अंकल होते हैं, हमारे मेहता अंकल होते हैं, वो सब आ जाते हैं कि भाई हम भी चलते हैं ना, हम भी फ्री हैं अभी, बच्चे का वेकेशन मेरा भी है, तेरा ही थोड़ी है. तो अब हम क्या करते हैं, हमारी फैमिलीज हमें फोर्स करते हैं कि हमें उनके साथ रहना चाहिए. बट हम बोलते हैं कि मम्मा कम ऑन, आई विल बी विद माय फ्रेंड्स एंड आई विल कैच यू अप व्हेन वी विल बी देयर. तो वहां आप जाओगे ना, मैं आपको कैच अप कर लूंगा, मैं मिल जाऊंगा वहां पे, उस पॉइंट पे मैं भी रहूंगा. नेक्स्ट वन इज चेक इन. चेक इन मतलब होता है कि वो जो रजिस्टर होता है ना, जहां पे कहीं भी आप विजिट करते हो, तो अपने आप को बताना, अपनी इंफॉर्मेशन देना कि मैं अब यहां पे रहने लगा हूं. आप रजिस्टर करवाना किसी होटल में या फिर होटल में. चेक इन मतलब होता है अराइवल के बाद जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन को नोट किया जाता है किसी होटल में, एयरपोर्ट पे, या किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे आप जाते हो, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर की जाती है, क्योंकि आपने यहाँ चेक इन किया, वहां आए हो आप. तो आप एग्जांपल देख सकते हो, वी विल गेट द होटल की व्हेन वी विल चेक इन. आप जब चेक इन करोगे, आप एंटर करोगे और अपनी डिटेल्स वहां सबमिट करोगे, तो आपको होटल के कीज मिलेंगे. नेक्स्ट वन इज चेकआउट. चेकआउट मतलब लीव अ होटल. ये चेकआउट आप एयरपोर्ट से नहीं कर सकते हो, आप चेकआउट सिर्फ होटल से कर सकते हो. और अब ये याद रखना है, होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन आप लोगों को दिखता होगा. होटल क्या होता है और रेस्टोरेंट क्या होता है? रेस्टोरेंट वो जगह होता है जहां आप खाना खाते हो. सुनने में बिल्कुल डिफरेंट लगता है. रेस्ट रूम ऐसा नहीं लग रहा है, रेस्टोरेंट रेस्ट रूम, तो ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट, कई लोग इसे रेस्टोरेंट भी बोलते हैं. रेस्टोरेंट बिल्कुल गलत है, ये रेस्टोरेंट होता है. रेस्टोरेंट मतलब वो प्लेस जहां पे कि आप खाना खाने जाते हो, और होटल वो प्लेस होता है जहां पे कि आप आगे, और होटल वो प्लेस होता है जहां आप किसी एक पर्पस से जाते हो. वो बिजनेस पर्पस हो सकता है, पर्सनल पर्पस हो सकता है, एक्सट्रीम पर्सनल पर्पस हो सकता है. तो ये होता है, वो होटल होता है. तो ये आप होटल से जब आप बाहर जाते हो अपनी, तो वहां पे आप टिक कराते हो कि आपने उस जगह को छोड़ दिया है, उस जगह को आपने लीव आउट कर दिया है. तो उसे हम बोलते हैं चेक आउट. नेक्स्ट वन इज, एक और बात, चेकआउट में सिर्फ ये नहीं होता. चेकआउट मतलब ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन को ध्यान से एग्जामिन करना, ध्यान से किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसे हम बोलते हैं चेकआउट. जैसे जब भी कोई रिपोर्ट आप सबमिट करते हो, जब भी कोई असाइनमेंट अपने स्कूल में सबमिट करते हो, तो आप अपने टीचर को पहले बोलते हो प्लीज चेक दिस आउट. लेकिन आप नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल कन्वर्सेशन में बिल्कुल नहीं है. बहुत ऑफेंसिव लगता है, बहुत ऑड लगता है. तो चेकआउट मतलब ये भी होता है टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली. नेक्स्ट है चीयर अप. चीयर मतलब सुन के ही आपको लग रहा होगा, आपने इस वर्ड को अपने मूवीज में और लोगों के सामने सुना होगा. चीयर अप मतलब होता है खुश हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाना, चीयर हो जाना. तो आपने एग्जांपल में देख सकते हो, शी चीयर्ड अप व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज. Everyone cheers up when someone hears the good news. And cheer somebody up ये भी मतलब होता है कि make someone happy. जैसे can you cheer me up? क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो? तो यहाँ पे आप बीच एक और बात याद रखना है कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में आप किसी भी वर्ड को ला सकते हो, वो मोस्टली प्रीपोजिशन होनी चाहिए. जैसे चीयर अप, तो आप बोल सकते हैं चीयर मी अप. आप बोल सकते हैं आई विल चीयर यू अप. चीयर अप तो ठीक है, बट आप बीच में प्रीपोजिशन को भी इंसर्ट कर सकते हो उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए. तो ऐसा नहीं हो सकता आई विल चीयर अप यू, नहीं, आई विल चीयर यू अप. आई विल चीयर अप माई सेल्फ, नहीं, आई विल चीयर माई सेल्फ अप. ओके, नेक्स्ट वन इज चिप इन. चिप इन मतलब होता है किसी को हेल्प करना, टू असिस्ट समवन, टू हेल्प समवन. तो आप एग्जांपल में देख सकते हो, इफ एवरीवन चिप्स इन वी कैन गेट द किचन पेंटेड. व्हाई?
आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, इफ एवरीवन चिप्स इन वी कैन गेट द किचन पेंटेड बाय सून। अच्छा, तो कोई अगर हेल्प करता है इनकी तो ये किचन जो है वो बहुत जल्दी हेल्प कर मतलब पेंट कर सकता है। वैसे सुनने में लग रहा है ना चिप्स इन बड़ा क्रिस्पी सा, मतलब एनीवेज, तो चिप इन मतलब होता है टू हेल्प समवन, टू असिस्ट समवन। नेक्स्ट वन इज काम अप। काम अप मीन्स टू हेल्प सम। नेक्स्ट वन इज क्लीन अप। क्लीन अप मीन्स किसी चीज को साफ करना, टाइडी करना, क्लीन करना, तो आप उसे बोलते हैं क्लीन अप। आपने तो इस वर्ड को बहुत बार आपने सुना होगा, I've eaten the, ये तो आपके घर में कॉमन सा वर्ड होगा ना, अगेन यू हैव टेकन योर डिनर एंड यू हैव नॉट क्लीन्ड अप, दिस इज हाउ यू बिहेव, दिस इज व्हाई आई एम सेंडिंग यू टू दिस ब्रांडेड स्कूल। तो क्लीन अप मतलब साफ करना। तो अब तो ये तो कॉमन डायलॉग है कि आपके पेरेंट्स की, तो ये तो हमेशा याद रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब किसी चीज से मिलना, टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, ये भी याद रखना है। कम अक्रॉस मतलब मिल जाना, बट इंटेंशनली नहीं मिलना, अनइंटेंशनली, अनएक्सपेक्टेडली मिलना, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मिलने वाला है या फिर ये मिलने वाली है, जो भी हो, तो उसे बोलते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस आप लोगों के लिए भी यूज कर सकते हो, वर्ड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आई केम अक्रॉस दिस वर्ड, आई केम अक्रॉस दैट गर्ल, आई केम अक्रॉस दैट मीटिंग, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तो आप बोल सकते हो आई केम अक्रॉस दैट मीटिंग। नेक्स्ट वन इज कम अपार्ट। कम अपार्ट मतलब होना सेपरेट हो जाना, सेपरेट हो। जैसे 10th में 9th में एक चैप्टर था द रोड नॉट टेकन, उसमें क्या हुआ था, दो रोड से एक रोड था और दोनों जो है वो कम अपार्ट हो गए थे, वो दोनों अलग अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। और उसमें ऑथर ने क्या किया था, जो बढ़िया वाला रोड जो डिसेंट सा दिख रहा था, जहां झाड़ू लगा हुआ था, वहां गए थे। नेक्स्ट वन इज कम डाउन विद समथिंग। कम डाउन विद समथिंग मींस टू बिकम सिक। जैसे आई केम डाउन विद फीवर, तो आप फीवर से सिक हो चुके हो, फीवर ने आपको कैप्चर कर रखा है, तो आप बोलते हो कम डाउन विद समथिंग। आप केम डाउन तब लगाओगे जब आपको ये हो चुका है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मेरे को फीवर आ जाता है, आप बोल ही नहीं सकते। आपको फीवर आएगा तभी आप बोलोगे। तो आप बोल सकते हो आई केम डाउन विद फीवर, आई केम डाउन विद हेडेक, आई केम डाउन विद पाइल्स। नेक्स्ट वन इज कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड मींस, नेक्स्ट वन इज कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड मतलब वॉलंटियर बनना। वॉलंटियर क्या होता है, वॉलंटियर वो होते हैं जो किसी भी हेल्प करना चाहते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मनी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कम फॉरवर्ड मतलब किसी के हेल्प के लिए आगे बढ़ना, किसी को हेल्प करना। तो वॉलंटियर बनना किसी एक टास्क के लिए, या फिर टू गिव एन एविडेंस, हाँ जो भी हो। तो वॉलंटियर बनना किसी एक टास्क के लिए, उसे बोलते हैं कम फॉरवर्ड होना। आई एम कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू, आई विल वॉलंटियर यू विद योर टास्क। आप बोल सकते हो आई एम कमिंग फॉरवर्ड फॉर यू, आई विल वॉलंटियर यू। नेक्स्ट वन इज कम फ्रॉम सम प्लेस। सम प्लेस की जगह पे आपके सिटी का नाम हो सकता है, आपके पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो सकता है। फिलहाल आपका नहीं होगा, आप तो लिखोगे तब तो होगा। तो उसे बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है ओरिजिनेट करना किसी एक जगह से। जैसे गंगा कम्स फ्रॉम गंगोत्री, भाई मेरे को याद है। तो ओरिजिनेट होना, वहां से वो बॉर्न अप हुआ है, वो क्रिएट हुआ है, वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो बिल्ड हुआ है, वो ये वर्ड्स पावर में दिखा रहा हूं आपको। तो काउंट, नेक्स्ट है काउंट ऑन। काउंट ऑन मतलब किसी पे ट्रस्ट करना, जैसे रिलाय करना। आप बोल सकते हो डोंट यू काउंट ऑन मी, आई एम ट्रस्टेबल इनफ फॉर योर टास्क, you just count on me, I will do the task that you have said. So count on means trust करना, rely करना किसी पे। क्रॉस आउट मतलब होता है एक लाइन ड्रॉ करना किसी चीज के थ्रू। तो क्रॉस आउट जैसे आप बोल सकते हो तुमने ये सारे टास्क कर लिए, हाँ मैंने कर लिया, तो इसे क्रॉस आउट करो। क्या कर रहे हो, काट दो इसे। आप इसे ये भी बोल सकते हो स्ट्राइक ऑफ भी एक कॉमन और बहुत डिसेंट सा फ्रेज है इसको बताने के लिए कि अगर आप किसी चीज को कर चुके हो और वो लिखा हुआ है वहां पे, तो आप उसे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, आप उसे क्रॉस आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज कट बैक ऑन। कट बैक ऑन मतलब होता है किसी चीज को कम करना। जैसे आप कुछ खा रहे हो तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता ना। जैसे व्हेन वी स्टार्ट हैविंग चिप्स, तो चिप्स खाते टाइम हमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। हम खाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमने कितने पैकेट्स कंज्यूम कर लिए हैं। तो उसे बोलते हैं हमें कट आउट करना चाहिए, हमें कट बैक करना चाहिए उस पे। तो उस टाइम हम बोलते हैं हमें कट बैक करना चाहिए। मूवीज देखते टाइम तो मैं बिल्कुल चिप्स नहीं खाने वाला, ऐसे मुझे खाने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वन इज कट डाउन। कट डाउन मतलब ये वही होता है किसी चीज को कम कर देना। जैसे लुक एट योर फिगर, यू शुड कट डाउन शुगर, आई शुड कट अप द शुगर। नेक्स्ट वन इज कट इन। कट इन मतलब ये होता है इंटरप्ट। जैसे उस टाइम पे जैसे एक और वर्ड था ना वहां पे जिसका मतलब इंटरप्ट होता था, इसी तरह से कट इन का मतलब ये होता है इंटरप्ट करना, किसी की कन्वर्सेशन में रोकना। ये सिर्फ कन्वर्सेशन में नहीं रोकना हो सकता है, ये किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को भी रोक सकते हो और उसे भी आप बोल सकते हो कट इन करना। आज के लिए इतना ही। और भी अगर इफ यू वांट अनदर सेशन ऑफ द सेम टॉपिक देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक ना, इफ यू वांट टू share it. If you want to be connected with Vision Spoken English for such videos in future, please subscribe to this channel and let me know if you desire, if you expect any new topic. Thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Keep learning Vision Spoken English.